पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी तहरीक का स्लोगन जारी कर दिया है और ये आलिया हमजा साहिबा ने अनाउंस किया अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से कि आज़ाद कराकर दम लेंगे। अब ये खाली इमरान खान साहब की आज़ादी नहीं है, बाकी जो असीरान है उनकी आज़ादी नहीं है। वो ये कहते हैं हम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे और आज़ाद करवाकर दम लेंगे। लेकिन सेम टाइम में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 26 अरकान जिन्हें स्पीकर ने निकाल दिया था, वो गए स्पीकर से मिलने के लिए और वहाँ पर तय पाया कि अपोजिशन बाहर जाके प्रेस टॉक नहीं करेगी, हुकूमत को गंदा नहीं करेगी। वहाँ एक दूसरे को फेस सेविंग देने की खबर के मुताबिक बात हुई है और ये नून लीग ने कहा जी हमारी लीडरशिप के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए, पीटीआई ने कहा जी आपने भी किए हैं। तो फिर आगे बढ़ने का फैसला हुआ मुल्की मफाद में और दोनों तरफ के लोगों ने यह तय किया कि अब जो है वो मामलात को थोड़ा नीचे लाया जाए। उसमें मलिक अहमद खान साहब ने बताया कि मैं तो आपको डरा रहा था, मैंने कोई रेफरेंस आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में फाइल नहीं किया। तो ये और इलेक्शन कमीशन ने इसकी तरदीद भी नहीं की थी, आप अंदाजा करें। मलिक अहमद खान ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर बाहर आकर कहा कि मैंने रेफरेंस फाइल कर दिया, ये फारिग होने वाले हैं, इनको नायल करवाऊंगा और उनके साथ बैठ के मीटिंग में कह दिया जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो प्रेस रिलीज आई उन्होंने हर चीज की तरदीद की, लेकिन इस बात की तरदीद नहीं की, यानी वो इस खेल के अंदर फिर हिस्सा था पूरी तरह से। इलेक्शन कमीशन ऐसा लगता है कि इस खेल का हिस्सा था, बल्कि वो हर गंदे खेल का हिस्सा है। नाज़रीन एक और खबर है, तो पूरी कौम को जो है वो ये कहानी सुनाई जा रही है कि फितनतुल हिंदुस्तान, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ तिजारत की जा रही है। भाई एक ही चीज हो सकती है ना, या तो आप ये कहें कि पाकिस्तान में सारी दहशतगर्दी इंडिया बाय डिजाइन कर रहा है। अजीत डोभाल का नाम लिया पाकिस्तान के पाक फौज के तर्जमान ने और फितनतुल हिंदुस्तान को कुचलने का आज़म किया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सेम टाइम में अगर आप इंडिया के साथ तजारत कर रहे होंगे या इंडिया से माल ले रहे होंगे तो इस पर कौन भरोसा करेगा। यानी जिस महीने आपकी इंडिया के साथ लड़ाई चल रही थी उस महीने भी तजारत चल रही थी। अब ये एक महीने पहले की एक और रिपोर्ट है, तजारती पाबंदियों के बावजूद इंडिया से $13.6 मिलियन का केमिकल खरीदने का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। ये किस्मत खान साहब ने खबर रिपोर्ट की है और ये खबर बाकायदा जो है वो अखबारात में भी छप गई है। ममनुआ केमिकल की दरामद, 4 अरब करप्शन का स्कैंडल बेनकाब हो गया। कासिम अब्बासी साहब की यह खबर है इस्लामाबाद से और वो ये कह रहे हैं 4 अरब रुपए मालियत का करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आया, जिसमें भारत से मिथाइल ब्रोमाइड MB नामी ममनुआ केमिकल गैर कानूनी तौर पर बरामद किया गया। इंडियन मिथाइल ब्रोमाइड को जाली इजाजतनामों पर पाकिस्तानी सप्लाई चेन में दाखिल होने दिया गया। अब आप अंदाजा करें कि 5 अगस्त 2019 से हमारे तजारती ताल्लुकात मुनक़ता है और वो इमरान खान साहब ने किए हुए थे। आप इंडिया से चीजें मंगवा रहे हैं, कैसे हम कौम को बेवकूफ बनाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में बार बार हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीजें मंगवा के यहां मुनाफा कमा रहे हैं लोग, और वो भी वो चीजें जो ममनुआ चीजें वो मंगवा रहे हैं, तजारती पाबंदियों के बावजूद मंगवा रहे हैं। नाज़रीन नून लीग के मौक़िफ़ में एक छोटी तब्दीली आई है एहतजाज को लेकर, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करने जा रही है। बार बार तब्दीली आती है, खासतौर पे इमरान खान साहब के बेटों को लेकर। कभी कहते हैं गिरफ्तार करेंगे, कभी कहते हैं जी उनको प्रोटोकॉल देंगे, कभी कहते हैं जी उनकी मुलाकात करवाएंगे, कभी कहते हैं जी इतना वो कर ले इससे ज़्यादा ना करें। अभी उन्होंने खुद से अनाउंस भी नहीं किया, सिर्फ अलीमा खान साहबा ने एक स्टेटमेंट दिया उन बच्चों से बात करने के बाद कि वो आना चाहते हैं पाकिस्तान और वो अपने वालिद की आज़ादी के लिए खुद जोर लगाना चाहते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ वो बड़ी एहतजाजी तहरीक चला के उसको लीड करेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने वालिद की आज़ादी के लिए कोशिश जरूर करेंगे, उनका ये हक है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को वो लीड नहीं कर सकते। जो हुकूमत है उनका ये कहना है कि गैर मुल्की शहरियों को पाकिस्तान में एहतजाज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर यह है कि ये दोनों नौजवान आएँ, अपने वालिद से मुलाकात करें, अपने वालिद से तफसीलात लें, सारी चीज़ें पूछें, उनसे इंस्ट्रक्शन लें और उसके बाद वापस पूरी दुनिया में जाकर मुख्तलिफ जगहों पर अपने वालिद के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं उस हवाले से आवाज़ उठाएं। अगर वो मौसर तरीके से ये आवाज़ उठा सकते हैं तो, और क्योंकि वो इमरान खान साहब के बेटे हैं तो उनकी बात दुनिया सुनेगी भी और उनकी बात में वजन भी होगा, तो वो एक रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बैठ के एहतजाज करने में यहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि पूरा पाकिस्तान बाहर नहीं आता मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें कोई ये ढीठ हो गए, इनको परवाह नहीं है। ये कहते हैं अवाम निकलती है ठीक है, थक के वापस चली जाती है, कोई बात नहीं, जो नहीं वापस जाता उसको गोलियां मारो और जो फिर भी रह जाता है उसको उठा के जेलों में डाल दो, जो फिर भी बच जाए गोलियों से भी बच जाए उसको उठा के जेल में डाल दो। तो इनकी तो सिंपल पॉलिसी है, यहां पे तो एक तरह की डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान में, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में दुनिया से अगर प्रेशर आए और अगर ये प्रेशर दुनिया को इस तरह बताएं और वहां से प्रेशर आए तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए। नाज़रीन एक और कार्रवाई डाल दी टिकटॉकर ने, ये हर चौथे दिन कोई ना कोई कार्रवाई डाल देते हैं। अब मरी के अंदर एक अस्पताल है, उसका नाम है शामली सेंटोरियम। ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है। यहां पे मरीजों का इलाज करने के लिए पंजाब भर से और मुख्तलिफ एरिया से मरीज जाते थे। अब इसका नाम भी जो है, इसका जो कार्डियोलॉजी वाला इसका सेक्शन, उसका नाम भी नवाज शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया गया। ये एक्चुअली करते क्यों है जरा समझें आप। लगभग 3,25,000 इदारे हैं जिनके नाम मरियम नवाज शरीफ इस खानदान के नाम पे रखे गए हैं।
हालांकि इनमें ज्यादातर इदारे वो हैं जो इनके शायद पैदा होने से पहले के भी हों, ज्यादातर वो हैं जो दूसरे लोगों ने बनाए हुए हैं, ज्यादातर वो हैं जो पहले से चल रहे हैं और बने हुए हैं, बेशुमार बने हुए हैं। ये क्यों अपने नाम के ऊपर उनका नाम रखते हैं, ये मैं आपको अब बताने लगा। ये ज्यादातर नाम अपने नामों पे इसलिए रखते हैं ताकि कल को ये अवाम को ये कहें कि देखा ये भी हमने बनाया था, ये भी हमने बनाया था, ये भी हमने बनाया था, ये भी हमने बनाया था। हालांकि बनाया इन्होंने कोई नहीं है, ये सारा का सारा पब्लिक मनी है, ये सारा का सारा अवाम का पैसा। इस तरह तो इमरान खान ने बेशुमार प्रोजेक्ट बनाए थे, परवेज इलाही से ज्यादा तो रफ्तार ही किसी की नहीं थी प्रोजेक्ट बनाने की। वो भी हर चीज के ऊपर परवेज इलाही का अपना नाम लिख देता, 1122 के ऊपर वो परवेज इलाही इमरजेंसी का उसका नाम लिख देता, पंजाब परवेज इलाही इमरजेंसी सर्विसेज बना लेते। जो उन्होंने अस्पताल बनाया उसको भी ये कर देते। हालांकि वो लोग करते रहे ये लोग काम इस किस्म के, लेकिन हद हो गई है वैसे शरीफ खानदान की भी कि इन्होंने तो तबाहियां ही फेर दी। हर चीज पे अपना नाम चिपका देते हैं, चाहे वो इन्होंने बनाई हो चाहे वो किसी और ने बनाई हो। ज्यादातर चीजें किसी और ने बनाई हो, उन पे अपना नाम इसलिए लगाते हैं कि चलो बनाई किसी और ने, नाम साडा लग जाए। दूसरे का क्रेडिट लेने की भी इनकी बड़ी ख्वाहिश है। अभी इनका एक स्कैंडल मैं लेकर आऊंगा थोड़े दिनों तक, जो इमरान खान साहब ने घर बनाए थे उनको मरियम नवाज और उनकी हुकूमत कैसे इस्तेमाल कर रही है और वहां पे क्या किया जा रहा है, मेरे से रब्ता किया है लोगों ने, वो मैं आपको बताता हूं। गंडापुर के लिए मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। उसकी वजह यह है कि अब तक उनको फ्री हैंड था। फ्री हैंड मतलब कि आए बैठे बात करें, जो दिल करता था बोल देते थे, तो मुखालफत का इतना सामना नहीं था। अपोजिशन बेचारी बहुत ही नन्ही मुन्नी सी थी, इलेक्शन ही नहीं जीती अपोजिशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो माले गनीमत के तौर पे मखसूस नशिस्तें बांटी हैं, उसके बाद जो PMLN पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान साहब और दीगर पार्टियों की जो खवातीन MPAs आने वाली हैं सूबाई असेंबली में, वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, अब आप देखिएगा तमाशा। वहां जो MPAs अब पहुंचने वाली हैं सूबाई असेंबली के अंदर, उनका रोला आप चेक कीजिएगा जिस तरह की खवातीन आ रही है। और पॉलिटिकल खवातीन है, इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। मर्द हजरात को आप फिर भी कोई कंट्रोल कर लेते हैं, खवातीन नहीं कंट्रोल होती असेंबली के अंदर। मैंने ये देखा है, मैं जानता हूं अच्छी तरह। तो अब आप ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसी हैं, खवातीन बड़ी एनर्जेटिक है। तो गंडापुर साहब जो है उन्हें पहले एक आधी खातून का सामना था अपनी असेंबली में और मुसीबत पड़ी हुई थी, और अब तो बहुत बड़ी तादाद में खवातीन आ रही हैं, उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो असेंबली के अंदर उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। नाज़रीन,